Assalamu alaikum students. In C++, today our topic is selection statements. In selection statements, many times we need to first see the conditions and accordingly make a decision. For example, it is a raining, we will take an umbrella, otherwise not. Similarly, if a number is divisible to, it is even, otherwise it is odd. जिस तरह से सिलेक्शन स्टेटमेंट ऐसे है जिस तरह से हम लोग कोई किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं कि मीन अगर ये कंडीशन होगी तो हम लोग ये करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। इसी तरह कि अगर जो इसके अंदर जो है कंडीशन लगा दी जाती है जिसके मुताबिक ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मीन के जो इसके एग्जांपल के तौर पे लिया कि अगर नंबर इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल टू, अगर नंबर तो डिवाइड होता है टू के साथ तो वो क्या होगा, इवन होगा। अगर डेफिनेटली वो इवन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ऑड होगा। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स देन स्टेटमेंट ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। इसी तरह की कंडीशन अगर ट्रू होती तो ब्लॉक ऑफ जो कोड है, ब्लॉक ऑफ बॉडी जो है किसी भी प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट होगा, वो उसके एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स दैन स्टेटमेंट ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर उसकी जो स्टेटमेंट है, बुलियन एक्सप्रेशन की स्टेटमेंट है जो कंडीशन के अंदर जो सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर दी गई है वो गलत होती है तो फिर देन क्या है कि ब्लॉक स्टेटमेंट विल देन स्टेटमेंट ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो जो हम लोगों ने स्टेटमेंट ब्लॉक दी होगी किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, बॉडी के अंदर, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। Flow control or if else statement are used when we have to take decision depending upon certain conditions. Flow control और if else जो statements हैं वो किसी भी जो है when we have to take decision, जब हम लोगों ने कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती उन कंडीशंस के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, इफ़ की जो सिलेक्शन इफ़ की जो है कंडीशंस को यूज़ करते हैं, सिलेक्शन की जो कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स है तो जो इफ़ की जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो टाइप्स हैं वो ये हैं, इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स लेडर स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। ये डिफरेंट किस्म की कंडीशंस हैं जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इनको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स बोला जाता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती है? सिलेक्शन स्टेटमेंट्स व्हेन वी डील विद द सिंगल डिसीजन, सिंगल सिलेक्शन, देन वी यूज़ इफ़, अगर हम लोग डबल सिलेक्शन के साथ डील करते हैं तो देन हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। अगर हम लोगों को मल्टीपल डिसीजन जो हैं वो हम को मेक करने हैं तो देन हम लोग एल्स इफ़ या फिर स्विच स्टेटमेंट की जो है कंडीशन उसको यूज़ करेंगे। Selection statements. Selection statements are the instructions given to the computer to perform any kind of action. Action may be in the form of data movement, decision making, etc. Statements form the smallest executable unit within a C++ program. Statements are always terminated by semicolon. तो जो स्टेटमेंट्स हैं वो जो कुछ भी किसी भी किस्म की एक्शन हो सकता है कि जो कि C++ की कोडिंग के अंदर हम लोग ने परफॉर्म करवाना होता है, वो डाटा मूवमेंट हो सकती है या फिर डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। और स्मॉलेस्ट कोड भी जो होगा जिसकी हम लोगों ने एग्जीक्यूशन जो है बॉडी के अंदर परफॉर्म करवानी है, ब्लॉक ऑफ बॉडी के अंदर परफॉर्म करवानी है, C++ के जो प्रोग्राम इसके अंदर परफॉर्म करवानी है, दैट ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय सेमी कोलन। तो उनका जो उनको टर्मिनेट किया जाएगा, उनका एंड किया जाएगा, उसको हम लोग सेमी कोलन के साथ करेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट. अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट इन विच ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट एंड्स विद द सेमी कोलन. The group of statements is called block. Compound statements are enclosed within the pair of braces. The opening braces signifies the beginning and closing bracing signifies the end of the block. इसके अंदर जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट होगी उसको हम लोग सेमीकोलन के साथ सेपरेट करेंगे, और जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होगी उनको बोला जाता है कि वो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स उन्हें बोला जाता है। उनको कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। जिनकी जो स्टार्टिंग होगी वो जो होगी पेयर ऑफ ब्रेसेस की ओपनिंग से होगी, और उनकी क्लोजिंग जो होगी जो पेयर ऑफ जो उनकी जो क्लोजिंग होगी ब्रेसिस की जो बंद होगी तो उनकी जो ब्लॉक ऑफ जो
कंपाउंड स्टेटमेंट्स की उनकी एंडिंग होगी। सिलेक्शन स्टेटमेंट, नल स्टेटमेंट भी इसके अंदर आती है। राइटिंग ओनली अ सेमीकोलन इंडिकेट्स अ नल स्टेटमेंट, जस्ट ओनली जो सेमीकोलन लिख लें तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट है जो जिसकी एग्जीक्यूशन करवानी वो कुछ भी नहीं मीन कि वो नल है। दस टर्मिनेट जो है टर्मिनेट हो इसको सेमीकोलन इज़ अ नल और एम्प्टी स्टेटमेंट, जो इसको बोला जाएगा कि जो टर्मिनेटेड जस्ट ओनली सिंगल है इसको नल और एम्प्टी स्टेटमेंट बोला जाएगा। दिस इज़ क्वाइट यूजफुल व्हेन द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज नीड्स टू स्पेसिफिक अ स्टेटमेंट बट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट नीड एनी स्टेटमेंट। तो इसके अंदर ये कि जब जो सिंटैक्स है उस जो किसी भी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको सेमीकोलन उसको लिए कोई लॉजिक जो स्टेटमेंट है वो रिक्वायर नहीं होगी। दिस स्टेटमेंट इज़ जनरली यूज इन फॉर एंड वाइल लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो जो नल स्टेटमेंट्स होती है जो मोस्टली जो होती है वो जो है वाइल लूपिंग के अंदर और इनको फॉर लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर जब कंडीशन उनकी लगाई जाती है ब्लॉक ऑफ कोड के दरमियान तब यूज़ की जाती है। If statement, if then is most basic statement of decision making statement. It tells to program to execute a certain part of code only if particular condition is true. जो इफ़ स्टेटमेंट है वो बेसिक प्रोग्रामिंग की जो बेसिक डिसीजन मेकिंग जो है वो टेक्निक है जिसके मुताबिक वो जो सर्टन वो जो पार्टिकुलर जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको अगर उसकी कंडीशन ट्रू होती तो उसको एग्जीक्यूट करवाता है, अगर नहीं होती तो उसको नहीं करवाता। एंड इफ़ अ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट्स। और इफ़ जो कंडीशन तब की यूज़ की जाती है जब भी किसी भी जो स्टेटमेंट उसकी जो कंडीशन होगी वो बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर होगी, वो या तो ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती है। सिंटैक्स, तो इसका जो इफ़ का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से लिखा जाएगा। सिंटैक्स इफ़ है उसके बाद स्मॉल ब्रेसेस है बुलियन एक्सप्रेशन, उसके बाद स्मॉल ब्रेसेस बंद, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, उसके बाद स्टेटमेंट्स जो भी इसकी अकॉर्डिंग टू बुलियन कंडीशन अगर वो उसकी हम लगा के उसके बाद इसके ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। इफ़ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो पूरी तरह से कंपाइलर किस तरह से काम करता है। इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो उसकी कंडीशन ट्रू होती है दैन ब्रेसिस मूव जो होंगी इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं जिनको वो फॉलो करता है। जब इफ़ कंडीशन को लगा दिया जाता है तो इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन को चेक करेगी दैन वो कंपाइलर अगर तो ट्रू होगी वैल्यू तो वो सम स्टेटमेंट्स जो होंगी उसको चेक करेगा फर्स्ट, दैन उसके एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाएगा। दैन अगर तो वो फॉल्स होंगी दैन वो क्या करेगा जो डायरेक्ट जो होगा वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं जाएगा कंपाइलर, वो डायरेक्ट जो है सम जो ब्रेसेस के एंडिंग के बाद जो स्टेटमेंट है सम स्टेटमेंट्स कुछ भी होगी उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। इसी तरह ये इफ़ स्टेटमेंट्स इसकी वर्किंग इस तरह से आप देख सकते हैं कि इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन जो इसके एक्सप्रेशन जो होगा उसको चेक किया जाएगा। इफ़ ट्रू होगा तो देन वो क्या करेगा सम स्टेटमेंट्स जो होगी उसकी एग्जीक्यूशन करवाएगा। इवन लाइक इवन है तो वो इवन को जो है इवन नंबर है तो उसकी वो एग्जीक्यूशन करवाएगा। इफ़ बुलियन जो एक्सप्रेशन है वो ऑड है तो वो क्या करेगा कि वो सम स्टेटमेंट्स के अंदर कंपाइलर नहीं जाएगा, ब्लॉक ऑफ बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली ही जो एंड उसकी स्टेटमेंट है उसको मीन के ऑड उसको वो एग्जीक्यूट करवाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है इक्वल टू कंडीशन जो भी हम जो बुलियन जो भी कंडीशन यूज़र जो हैगा उसको देगा। Selection statement conditions are expression that evaluates to a boolean value or true or false values. True and false are C++ keywords representing the two visible values of a boolean expression or two possible values of a boolean expression are variable. Simply conditions involve two operands, each of which can be variable or a literal value, and an operator typically a comparison operator. तो जो ट्रू और फॉल्स जो हैं C++ के अंदर इनको कीवर्ड्स बोला जाता है जो कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को ट्रू या फॉल्स कंसिडर करवाता है। जो इसके अंदर जो बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल हो सकती है या फिर लिटरल वैल्यूज हो सकती हैं जो कि दो डिफरेंट ऑपरेंड्स के दरमियान होती हैं और वो या तो उनको ट्रू कर सकता है या फिर जो उनको या जो कंडीशंस होगी उनको ट्रू कंसिडर करेंगे या फिर फॉल्स। तो जो इसके अंदर जो कंडीशन जो होती हैं
इनके अंदर जो फॉल्स है या ट्रू है, ये सी प्लस प्लस के अंदर इनको एज ए कीवर्ड्स यूज़ किया जाता है। द कंपेरिजन ऑपरेटर्स आर शोन बिलो। जो मैथमेटिकली जो हैं कंपैरिजन है वो कौन कौन से जो ऑपरेटर्स एंड डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स जो यूज़ करती हैं वो कौन से हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स एग्जांपल है इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज इक्वल टू राइट ऑपरेंड। तो ट्रू की ये जो इक्वल टू है ये जो है सी प्लस प्लस के अंदर तभी साइन यूज़ किया जाता है जब लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल जो एक्सप्रेशन होंगे वो राइट होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल वैल्यूज़ उनकी होंगी। नॉट इक्वल टू ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ नॉट इक्वल टू राइट ऑपरेंड। तो ये तब यूज़ किया जाएगा जब कि जो लेफ़्ट ऑपरेंड उसका नॉट होगा इक्वल टू राइट ऑपरेंड के साथ। ग्रेटर होगा ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड। तो जब ग्रेटर होगा जो इसका लेफ्ट ऑपरेंड होगा वो ग्रेटर होगा राइट से, तो देन ये इसका जो कंपैरिजन जो है इसका एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाएगा। लेस से ट्रू एंड ओनली इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन राइट ऑपरेंड। तो इसको तभी यूज़ किया जाएगा जब जो इसका जो लेफ्ट ऑपरेंड होगा वो लेस होगा राइट ऑपरेंड के साथ। ग्रेटर एंड इक्वल है ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल देन राइट ऑपरेंड। जब इसका जो होगा इसी सूरत में जब इसको यूज़ किया जाएगा जब इसका जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो इसका ग्रेटर होगा और इक्वल होगा इससे राइट ऑपरेंड से, जो भी कोई वेरिएबल जो भी कुछ यूज़ किया होगा जिसकी वैल्यू उसको यूज़ किया होगा। ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन और इक्वल देन राइट ऑपरेंड। इसी सूरत में जब इसको यूज़ किया जाएगा जब लेफ्ट ऑपरेंड वो लेस होगा और देन और इक्वल देन राइट ऑपरेंड्स, और फिर इसकी जो वैल्यू होगी वो राइट ऑपरेंड के इक्वल होगी। ये डिफरेंट किस्म के जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट the example below illustrate the use of conditions if and in an if statement। तो इफ़ जो स्टेटमेंट को तब यूज़ किया जाता है इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं कि जो भी किसी प्रोग्राम के अंदर यूज़ की गई हैं ब्लॉक ऑफ कोड के दरमियान यूज़ की हैं। लाइक हम इसके चेक करते हैं इफ़ प्राइस लेस एंड इक्वल टू ज़ीरो। हो सकती है कि कोई इस तरह की कंडीशन लगाई हो, देन एरर कंडीशन आ जाएगी कि जो इसकी ब्लॉक ऑफ बॉडी के अंदर इसका एरर कंडीशन शो करवाएगा। इस तरह हम देख लेते हैं इफ़ प्राइस ग्रेटर एवरेज प्राइस है, जो प्राइस होगी तो अप्लाई सम डिस्काउंट हो जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। इफ़ एज लेस देन 18 एरर मैसेज नॉट अलाउड टू बाय अल्कोहल, एज ग्रेटर एंड इक्वल टू 65 अप्लाई सीनियर डिस्काउंट्स। डिफरेंट किस्म के जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं इन पे इफ़ की कंडीशंस को इस तरह से यूज़ किया जाता है। वर्किंग ऑफ इफ़ स्टेटमेंट, तो इफ़ स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती हैं। वर्किंग ऑफ इफ़ स्टेटमेंट व्हेन टेस्ट कंडीशंस ट्रू, जब कोई वेरिएबल उसकी वैल्यू जो हो ट्रू हो तो इफ़ कंडीशन का कंपाइलर किस तरह से काम करता है। इन टेस्ट जो उसको साइन वैल्यू की 5 है, इफ़ टेस्ट लेस देन उसकी जो वैल्यू लेस देन 10 है, कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी तो कंपाइलर क्या करेगा, सम कोड होगा मीन के ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा उसके अंदर जाएगा और उसकी जो स्टेटमेंट्स उसकी जो वैल्यूज़ है उनको एग्जीक्यूट करवाएगा। देन वर्किंग ऑफ इफ़ स्टेटमेंट व्हेन टेस्ट कंडीशन इज़ फॉल्स, और जब जो इफ़ कंडीशन की जो इफ़ सिलेक्शन जो स्टेटमेंट है इसके अंदर इफ़ की जो वैल्यू फॉल्स होगी देन इन टेस्ट इज इक्वल टू 5, इफ़ टेस्ट ग्रेटर दैन 10 देन कंपाइलर ब्लॉक ऑफ इसके अंदर ब्लॉक ऑफ बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, सम कोड मेन के ब्लॉक ऑफ बॉडी प्रोग्राम के अंदर नहीं जाएगा, और जो बेसिस के बाद स्टेटमेंट जस्ट बिलो उसके कुछ भी हो सकती है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ स्टेटमेंट, तो इफ़ स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट इस तरह से ड्रा होगा। इफ़ है कंडीशन है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टेटमेंट्स एंड देन क्लोज स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन है, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स है डायरेक्ट टर्मिनेट होगा। अगर कंडीशन जो है इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन कंडीशनल ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। देन लास्ट टर्मिनेट। फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ स्टेटमेंट, constructing the body of if a statement is always optional. Create the body when we are having multiple statements.
For a single statement, it is not required to specify the body. If the body is not specified, then automatically condition part will be terminated with next semicolon. इसके हम एग्जांपल के तौर इसको इस तरह से देख लेते हैं. स्टेटमेंट एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, सपोज द पासिंग ग्रेड ऑन अ एग्जाम इज ऑन एन एग्जाम इज 60. द सूडो कोड स्टेटमेंट क्या होगी अगर हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि जो पासिंग है, पासिंग जो ग्रेड अगर किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम कर दे वो 60 मार्क्स हैं, तो उसका सूडो स्टेटमेंट्स क्या होंगी. इफ़ स्टेटमेंट्स ग्रेड इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 देन प्रिंट पास. तो इसके अंदर क्या करें कि वो एक कंडीशन लगा दें कि अगर 60 से 60 तक हो तो कोई भी स्टूडेंट्स होगा उसका प्रिंट क्या करे, पास करे. If statement की the preceding pseudo code if statements can be written in C++. तो जो C++ के अंदर हम इसकी कंडीशन को इस तरह से लिखेंगे. इफ़ ग्रेड ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 या सी आउट क्या करे, पास करे. इसकी जो फ्लो चार्ट इस तरह से होगा कि वो जो डिसीजन मेकिंग है ग्रेड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 प्रिंट क्या होगा, पास होगा, देन टर्मिनेट. एग्जाम्पल C++ इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम जो इफ़ की कंडीशन को यूज़ करते हुए जो इसका ब्लॉक ऑफ कोड है, जो इसका कोडिंग है, हम इस तरह से लिखेंगे. वो में इंट के बाद जो होगा डिक्लेयरिंग लोकल वेरिएबल, हम क्या करेंगे कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करने के बाद इंट नंबर उसका वैल्यू साइन कर दी 5 देन टर्मिनेट. ब्लॉक चेक द बुलियन कंडीशन और कंडीशन लगा दी इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 4. देन हमने कंडीशन लगा दी नंबर इज़ ग्रेटर देन 4 है तो इसका वो जो भी ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो जो उसकी आउटपुट स्क्रीन है उस पर लिखा नज़र आता है. तो हमने कंडीशन लगा दी नंबर इज़ ग्रेटर देन 4 और हम इसको सी आउट भी करवा रहे हैं कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 4 है. कंडीशन चेक करें और अगर ट्रू है तो हमें उसका जो कंडीशन को ट्रू है तो उसकी वैल्यू को जो है आउटपुट पे शो करवाए. इस तरह आ गया है कि सी आउट गिवन नंबर इज़, उसके बाद नंबर जो है वो उसको जो स्क्रीन पे दिखाए उसके बाद उसके रिटर्न वैल्यूज़ कंपाइल करे. इसके हम आउटपुट देख लेते हैं. नंबर इज़ ग्रेटर देन 4 जो इसकी कंडीशन चेक करेगा कि नंबर कौन सा है ग्रेट जो इसके अंदर साइन वैल्यू की है वो ग्रेटर देन 4 है. देन नंबर जी ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू है. देन क्या करेगा नंबर इज़ ग्रेटर देन 4. फर्स्ट जो कंपाइलर है वो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा. उसके बाद उसकी जो है नंबर इज़ ग्रेटर देन 4 है वो प्रिंट करवाएगा. देन कंडीशन ट्रू है. देन वो सेकंड जो इसकी जो स्टेटमेंट है उसको वो प्रिंट करवाएगा कंपाइलर और जो इसकी वैल्यू है गिवन नंबर इज़ है जो नंबर उसको किया हुआ है इंट नंबर इज़ हमने इनिशियलाइज करवाया 5 वो इसके आउटपुट पे शो करवाएगा. एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस प्रोग्राम. इसके एक्सप्लेनेशन को चेक करें तो इफ़ द प्रीवियस प्रोग्राम इन द इफ़ कंडीशन वी आर चेकिंग द फॉलोइंग कंडीशन. हम लोग इसके अंदर इफ़ के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं इफ़ नंबर ग्रेटर देन 4 हम इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्या है कोई भी जो उसकी इफ़ की कंडीशन का हम लगा रहे होते हैं और कंपाइलर इफ़ की कंडीशन को चेक करते ही एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहा होता है. If the above condition evaluates to true, then the code written inside the if block will be executed. Otherwise, code followed by if block will be executed. Thank you all of you. Have a good day.